तो नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7 विषय है सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा ये पेपर आपके लिए एक वरदान साबित होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 का कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अकबरनामा जिसके द्वारा लिखा गया है, तो अकबरनामा अबुल फजल, टोडरमल, बीरबल, अकबर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। सही उत्तर होगा का। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 अगस्त, 22 जुलाई। तो राइट आंसर होगा ख, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मानचित्रकार वह व्यक्ति हैं जो बनाता है कार्टून, नक्शे, पांडुलिपि, खिलौने। तो यहाँ पर जो मानचित्रकार जो व्यक्ति होता है वह बनाता है नक्शे। तो आपका सही आंसर होगा ख। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन चलाता है। तो यहाँ पर जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं सरकार, निजी संस्थाएं, निजी चिकित्सक, इनमें से कोई नहीं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, जबकि निजी जो संस्थाएं होती हैं जैसे प्राइवेट है वो सभी व्यक्ति अपने समय अपने पैसों से चलाता है। नेक्स्ट है राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था हैं। तो राज्य के लिए जो कानून बनाया जाता है वो विधानसभा के द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि पूरे देश में कानून बनाए जाते हैं वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों से संबंधित सवाल दिए जाएंगे, इनके आपको पूर्ति करनी है। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा 26 नवंबर। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग रिक्त स्थान हैं। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के जो सभी लोग हैं जो समान है संविधान की दृष्टि से, सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है 8 नंबर, सवाना घास स्थल पाए जाते हैं। तो सवाना जो घास के स्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में वृक्ष को कल्प वृक्ष के समान माना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में खेजड़ी को जो है कल्प वृक्ष के समान माना गया है, यानी कि खेजड़ी राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूती वस्त्र की जो सबसे अधिक फैक्ट्रियां हैं वो कहाँ हैं, भीलवाड़ा में है। तो भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, वस्त्र नगरी या राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट साथियों, निम्न कथाओं में आगे सत्य तथा असत्य अंकित कीजिए। तो ये सत्य असत्य से संबंधित 5 क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कल्हण ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की। तो यह कथन एकदम सत्य है, कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की तथा कल्हण ने कश्मीर का इतिहास लिखा अपने इस बुक्स के अंदर। नेक्स्ट 2 नंबर, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। एकदम सत्य कथन है क्योंकि भारत सबसे पहले 1526 में भारत पर आक्रमण किया था बाबर ने, और वहाँ से ये मुगल साम्राज्य का नींव रखी भारत के अंदर बाबर ने। नेक्स्ट है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह कथन भी सत्य है। ऑक्सीजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। यह कथन भी एकदम सत्य है, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण ही है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल तीनों पक्ष कौन कौन से थे। देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके वार्षिक की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो शामिल जो जातियां थी, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा पाल, ये 3 जातियां जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थी तथा इन तीनों ने जो संघर्ष किया कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए, इनके मध्य जो 100 वर्षों तक ये संघर्ष चलता रहा। ध्यान रखना विद्यार्थियों, कन्नौज पर आक्रमण करने, क्योंकि कन्नौज उस समय जो था बहुत ही एक संपन्न राज्य था, तो इसी पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए 100 वर्ष तक इन तीनों के मध्य
गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा पाल के मध्य संघर्ष चला, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, जैवमंडल क्या है? उत्तर है पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। पादप तथा जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण कहते हैं। जैसे जैवमंडल के अंदर पादप भी होता है, जीव जंतु भी होता है, जैवमंडल इनसे बनता है। तो विद्यार्थियों, आप हमारी वीडियो को केयरफुली शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, जिससे आपको मॉडल प्रश्न पत्र को समझने में मदद मिलेगी और आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे 100% नंबर ला सकते हो। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, मौसम किसे कहते हैं? मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौसम क्या होता है कि जैसे सुबह का मौसम है, शाम का मौसम अलग होगा, दोपहर का मौसम अलग होगा, तो ये दिन प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन में 4-5 मौसम से संबंधित बदलाव आता रहता है। तो ये दिन प्रतिदिन की बदलाव होता है। जबकि मैं आपको बता दूं, जलवायु होता है जो 6 महीने 4 महीने बाद में बदलता है। जलवायु और मौसम में अंतर भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जलवायु किसी समय की दीर्घकालीन स्थिति में बदलाव जलवायु कहता लाता है, जबकि मौसम दिन प्रतिदिन की घटनाओं का बदलाव होता है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किन्हीं 2 उपज मंडियों के नाम बताइए जो विश्व प्रसिद्ध हैं। तो उपज मंडियों के नाम है, जीरा मंडी आप लिख सकते हो, जोधपुर में स्थित है, तथा रामगंज मंडी कोटा में स्थित है। इसी के अलावा अन्य मंडियां भी आप अपने स्तर पर जो आपको याद हैं वो लिख सकते हो। 2 मंडियों के नाम बताने हैं। नेक्स्ट है साथियों, पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? तो यहाँ पर उत्तर देखते हैं। पृथ्वी की जो 3 परतें हैं, पर्पटी, मेंटल तथा क्रोड। पृथ्वी की 3 परतें पर्पटी, मेंटल तथा क्रोड। क्रोड है जो सबसे आंतरिक परत है तथा पर्पटी सबसे ऊपर की परत कहलाती है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, विधानसभा क्या है? विधानसभा दरअसल भारत के विभिन्न राज्य में राज्य सरकार को गठित करने के लिए विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधानसभा की परिभाषा देनी है यहाँ पर कि जैसे भारत में हैं 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं। तो विधानसभा ये होती है विभिन्न राज्यों को सरकार चलाने के लिए एक विधानसभा होती है, और उसमें विधायक होते हैं जो सरकार का चुनाव करते हैं। विधानसभा चुनाव में चयनित जनप्रतिनिधि को विधायक या एमएलए कहलाता हैं। जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको एमएलए या विधायक कहा जाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, अतीत में विदेशी किसे माना गया है? तो उत्तर है अतीत में विदेशी के लिए उन शब्दों का अर्थ होता है जैसा व्यक्ति जो भारतीय न हो, मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज में संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी तथा फारसी में अजनबी कहा जाता है। तो यह अतीत में विदेशी माना गया। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो उत्तर है इब्न बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री था और वह 14वीं सदी में भारत आया था। नेक्स्ट साथियों 19 नंबर क्वेश्चन, वायुदाब क्या है? उत्तर देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी, कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब है जो तेजी से गिरने लगता है। वायु का दबाव जो तेजी से गिरने लगता है, यानी कि हम जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे वायुदाब कम होता जाएगा। समुद्र तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सर्वाधिक वायुदाब किस जगह होता है? समुद्र तल पर होता है। तो समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायुदाब घटता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पक्का आएगा ये। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। तो स्थान दे रखे हैं, जैसलमेर है, उदयपुर है, बीकानेर है, जयपुर है तथा धौलपुर है। ये स्थान है, इनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान का मानचित्र आपके सामने दे रखा है। इसके अंतर्गत अपन सबसे पहले देखते हैं जैसलमेर। तो यहाँ पर जो जैसलमेर है आपको बता देता हूँ, ये जैसलमेर की स्थिति है। यहाँ पर आपको जैसलमेर भरना है। तो राजस्थान का जो नक्शा है आप इसको अच्छी तरह से एक बार पुनः बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर लें। एक ब्लैंक नक्शा लेकर के उसमें आप रिक्त स्थानों की जो पूर्ति करनी है नक्शे को, फिर इसके प्रैक्टिस के आधार पर आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है उदयपुर आपको बताना है। तो राजस्थान के अंदर उदयपुर की स्थिति यहाँ पर है, गुजरात की सीमा से टच करता हुआ ये उदयपुर है। नेक्स्ट है बीकानेर बताना है आपको। तो बीकानेर की स्थिति मैं आपको बता देता हूँ, बीकानेर राजस्थान के इस तरफ स्थित है। नेक्स्ट है आपको जयपुर बताना है। जो जयपुर की स्थिति है, जो राजस्थान की राजधानी है, इसको जयपुर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तथा नेक्स्ट है आपको धौलपुर बताना है। तो यहाँ पर ये धौलपुर बिल्कुल उदयपुर से सटा हुआ जो राजस्थान का जिला है धौलपुर कहलाता है।
तो साथियों इस प्रकार राजस्थान का नक्शा जो है आप इसको अच्छी से तरह तैयार कर लेना। इसके 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जो आप मतलब 5 नंबर क्लियर कर सकते हैं। राजस्थान के जो जिलों की संख्या है 33 है और 33 जिले आप इनको अच्छे से याद कर लेवें। तो साथियों आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम एक नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ अध्यापन करेंगे। साथियों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं आगे एक नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।